क्योंकि राम कीन चाहै सोई होई। 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 करे अन्यथा अस नहीं कोई। करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम कीन चाहै सोई होई। राम कीन चाहै सोई होई। करे अन्यथा अस नहीं कोई। करे अन्यथा अस नहीं कोई। हुई है वही जो राम रचि राखा। 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 वो कही तरक बढ़ावै शाखा। 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 हुई है वही जो राम रचि राखा। हुई है वही जो राम रचि राखा। वो कही तरक बढ़ावै शाखा। जो राम जी की इच्छा होगी, जो राम जी ने रच दिया है, वही होके रहेगा। और याद रखना, विधाता ही ब्रह्मा को सजेस्ट करता है। वो पूरा का पूरा सिस्टम बना के दे देता है ब्रह्मा को कि इस प्रकार से लिख लिया। लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ, जो कर्म का विधान है उसका मजमून कौन तैयार करता है? विधाता। और राइटर कौन है? ब्रह्मा, लिखने वाला। वो कहता है लिखो, ब्रह्मा लिखने लगते हैं। ब्रह्मा अपने स्वतंत्र नहीं है कि वो अपने मन से कोई भी डिसीजन ले ले। याद रखना, जासु अंश ते उपजे नाना शंभु विरंच विष्णु भगवान। ब्रह्मा अधीन है, ब्रह्म के अधीन है ब्रह्मा। और वही ब्रह्म जो आदेश देता है, ब्रह्मा उसका पालन करता है। इसलिए ईमानदारी के साथ बताओ, ये विधान किसने बनवाया है? अब इसका भी प्रमाण में दे रहा हूं। जिसने देवताओं को, मुनियों को, गौ, ब्राह्मण, संत, भक्तों को आश्वासन दिया है। आश्वासन किसने दिया? जन डर पहु, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। ओ तुम ही लागी धरि हो नर भेषा। ते दशरथ कौशल्या रूपा। कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके ग्रह अवतरी हो जाई। रघुकुल तिलक सुचारो भाई।
और चिंता मत करो, मैं करूंगा क्या। असुर मार था पैसुर राखे निज सुत से तू, और जग विस्तार ही विसद जस राम जन्म करे। जहां जहां राक्षस होंगे मैं वहां वहां जाऊंगा और खोज खोज करके उन्हें मारूंगा। जबकि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, इतनी क्षमता है, लेकिन नहीं वचन दिया है मैं जहां जहां ये राक्षस रहते हैं मैं वहां वहां जाऊंगा। और जहां जहां महात्मा रहते हैं उन महात्माओं के आश्रमों में जाकर के उन महात्माओं को प्रणाम करके और उन महात्माओं को सुख संतोष परितोष प्रदान करूंगा। ये भगवान ने वचन दिया है। अब बताओ इस वचन को पूरा करने के लिए अयोध्या छोड़नी पड़ेगी कि नहीं? अयोध्या नहीं छोड़ेंगे तो ये वचन कहां से पूरा हो जाएगा? अयोध्या छोड़नी पड़ेगी। महाराज दशरथ कहते हैं नहीं, राम को मैं राजा बनाऊंगा। और राम जी कह रहे हैं असुर मार था पैसुर राखे निज सुत से, जग विस्तार विसद जस राम जन्म कर हेतु। और दूसरा प्रमाण क्या है? निश्चरहीन करो मही भोजे उठाए प्रण की, और सकल मुनन के आसमन जाए जाए। सकल मुनन के आसमन जाए सुखदीन, जा जा करके सुख प्रदान करूंगा, मैं स्वयं जाऊंगा। अब बताओ भगवान कहते हैं मैं स्वयं जाऊंगा और दशरथ जी कहते हैं तुम राजा बन जाओ। और राम जी की इच्छा है कि महात्माओं के आश्रमों में जाऊंगा, मैं उन्हें सुख प्रदान करूंगा और जहां जहां राक्षस हैं उन्हें मारूंगा। ये भगवान राम सोच रहे हैं। दशरथ जी कह रहे हैं सिंहासन पर मैं बिठाऊंगा। अच्छा बोलो भाई, कैकेयी जी ने राम जी की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी कि नहीं मिला दी? जल्दी बोलो। कैकेयी जी ने दशरथ जी की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाई कि राम जी की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाई? जल्दी बोलो। सुनो, मैं तो एक ही बात कहता हूं, पति पत्नी कभी प्रतिकूल ना हो, दोनों ही राम जी की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाएं। पति और पत्नी दोनों जो राम की इच्छा है कहो उसी में हमारी इच्छा है। ये पति पत्नी दोनों कहें। आजकल समस्या इस बात की, पत्नी कहती नहीं जो हमारी इच्छा है वो तुम मानो, और पति कहता नहीं जो हमारी इच्छा है तुम मानो। इसी बात का विवाद चलता रहता है, इसी बात का विवाद। एक बार इतना खतरनाक विवाद हुआ घर में कि याद रखना उस घर को संभालना मुश्किल पड़ गया। संजोग की बात है कि मैं वहीं था। और विवाद किस बात का था? पत्नी कह रही थी कि मेरी इच्छा है कि मैं अपने लड़के को मास्टर बनाऊंगा, और पति कह रहा था नहीं नहीं नहीं, मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊंगा। अब दोनों आपस में झगड़े। हमारी इच्छा है मेरा लड़का मास्टर बनेगा, पति बोला हमारी इच्छा है मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा। संजोग की बात है कि कार्यक्रम वहां चल रहा था, कथा सत्संग का। लोगों ने कहा कि महाराज जी बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है और आप बगल में ठहरे हो, तो आप दोनों को बुला के समझा दो। मैंने कहा बुला के लाओ। सही बात तो ये भैया कि इतने थोड़े समझदार भी थे कि दोनों आ भी गए। मैंने कहा क्या बात है, किस बात का झगड़ा है? पत्नी ने कहा महाराज जी मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा मास्टर बने, और ये कहते नहीं नहीं डॉक्टर बनाऊंगा मैं। मैंने कहा लड़का कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? तो दोनों ने कहा लड़का अभी पैदा ही नहीं हुआ है।
अरे राम 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 राम, लड़का पैदा नहीं हुआ, डॉक्टर मास्टर बनाना शुरू कर दिया पहले से। बोलो भाई, इस प्रकार की कंडीशन अगर रहेगी तो याद रखना पारिवारिक संतुलन बिगड़ जाएगा। पति पत्नी दोनों प्रभु आश्रित हो जाएं, वो कहें जो प्रभु राम की इच्छा है वही हमारी इच्छा है। प्रभु राम जैसा हमारी संतान को बनाना चाहे वैसा बना दे। हमने तो प्रभु पर छोड़ दिया है। बोलो भाई, कितनी अच्छी सोच होगी। प्रभु जो बनाए, आज राम जी की इच्छा है हुई है, वही तो राम रचित राखा, वो कई तरक बढ़ावे शाखा। राम जी की जो इच्छा होगी वही होगा। और जो रचना प्रभु राम कर चुके हैं वो रचना फैल नहीं हो सकती है। विधाता ने जो विधि बना दी है उस विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता है। सावधान। करी गोपाल की सब हो, करी गोपाल की सब हो, जो माने अपनो पुरुषार्थ, झूठो जग में सोए। करी गोपाल की सब हो, करी गोपाल की सब हो। जो गोपाल जी चाह रहे हैं, राम जी चाह रहे हैं, वही होगा। चाहे कितनी ताकत लगाते रहो, जमाने का जोर चाहे जितना दे देना, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। हुई है वही जो राम रचित राखा, वो कहे तरक बढ़ावे शाखा, वही होगा। आज दशरथ जी कहते हैं मैं तो सिंहासन पे बिठाऊंगा, कैकेयी ने कहा मैं नहीं बैठने दूंगी, और जबरदस्ती बिठा लोगे तो मैं मर जाऊंगा। ये भी कह दिया मैं मर जाऊंगी। फिर तुम क्या चाह रही है? कैकेयी ने कहा राम जी अयोध्या छोड़ करके सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए। कैकेयी जी कह रही नहीं, सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए, इसके पहले राम जी अयोध्या छोड़। और यदि ऐसा नहीं होता है, होत प्रात मुनि वेश धर, जो न राम बन जाहि, तो मोर मरण रावण यजस, नृप समझिए मन मान। यदि सूर्य की किरण निकलते ही राम जी अयोध्या छोड़ के बन नहीं गए तो मैं मर जाऊंगा। दशरथ जी ने कहा राम जी अयोध्या छोड़ के गए तो मैं मर जाऊंगा। अब गजब की बात तो यह है कि नहीं गए तो फिर कैकेयी मर रही है, और गए तो दशरथ जी मर रहे हैं। कहूं शुभावना छल मन माही, कहूं शुभावना छल मन माही, जीवन मोरी राम बिन नाहि, जीवन मोरी राम बिन नाहि, जीवन मोर बिन नाहि। बार बार कह रहे हैं, कैकेयी से कह रहे हैं, कहूं शुभावना छल मन माही, कहूं शुभावना छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाहि, जीवन राम बिन नाहि।
जिए मीन बर विहीना मणि बिन फणिक जिए दुख दीना मणि बिन फणिक मणि बिन फणिक जिए दुख दीना मणि बिन सब दुख दुषे सहावोही सब दुख दुषे सहावोही लोचन ओट राम जन होई लोचन ओट राम जन होई लोचन ओट राम जन होई। के कई जल के बिना भले ही मछली जिंदा रह जाए, मणि के बिना सर्प जिंदा रह जाए, लेकिन राम के बिना दशरथ जिंदा नहीं रह सकता। दशरथ के प्राण निकल जाएंगे, इसलिए सोच सोच सोच। और तू विधवा हो जाएगी और तेरे साथ कौशल्या और सुमित्रा को भी वैधव्य मिलेगा और अयोध्या सम्राट विहीन हो जाएगा। ये सारा अपयश कैकेयी तुझे मिलेगा। कैकेयी जी ने एक ही बात कही, याद रखना महाराज, जितनी बातें आप कह रहे हो ना कि अयोध्या सम्राट विहीन हो जाएगी, कैकेयी तू विधवा हो जाएगी, तुझे अपयश मिलेगा, ये आपके कहने से कुछ नहीं होगा। फिर हुई है वही जो हुई है वही जो राम रची राखा को कहीं तरक बढ़ावे शाखा। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, जो राम जी ने लिख दिया है वही होगा, वो पहले से लिख चुका है। अच्छा एक बात बताओ, राम न मारे काहुए राम न दोष होए। किसी को राम जी नहीं मारते हैं, अपने अपने कर्मों से मरता है व्यक्ति, कर्मों से जिंदा होता है और कर्मों से ही यश मिलता है, और कर्म बिगड़ते हैं तो अपयश मिलता है। बोलो मिलता है। कर्मण्य वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। कैकेयी जी ने कहा ये मैं आपकी बातों में नहीं आना चाहती हूं, जो विधाता ने रच दिया है वो हो। इसलिए अगर मुझे वैधव्य मिलना होगा तो कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। अपयश मिलना होगा कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इस मति पर प्रेशर किसने बनाया है? सरस्वती। और सरस्वती पर प्रेशर किसने बनाया? बोलो सरस्वती पर प्रेशर दबाव किसने बनाया है? राम जी ने बनाया है। बोलो बनाया है कि नहीं बनाया है? राम जी ने बनाया। इसलिए जो वनवास हो रहा है ये प्रभु राम की इच्छा से हो रहा है, और ये जो वनवास हो रहा है भक्तों तुम्हारे कल्याण के लिए हो रहा है। ये जो राम का वनवास हो रहा है ये गौ माता के उद्धार के लिए हो रहा है, ये पृथ्वी के उद्धार के लिए हो रहा है, भक्तों के कल्याण के लिए। आज आप रामचरित्र सुन रहे हो, ये विस्तार राम के चरित्र का वनवास के बाद ही हुआ है। बोलो वनवास के बाद रामचरित्र का विस्तार हुआ है।
नहीं तो जन्म, विवाह और मरण ये तो सबके साथ जुड़े हैं। तो वही जन्म, विवाह और मरण ईमानदारी से बताओ सबके साथ जुड़े कि नहीं जुड़े? तो जन्म और विवाह तक की लीला कोई लीला नहीं होगी प्यारे। राम के असली चरित्र को समझना है, अस्तित्व को समझना है, तो आपको राम का वनवास ठीक से समझना पड़ेगा, है ना। विवाह तो तुम लोगों का भी होता है, लेकिन बस वनवास नहीं होता। विवाह होता है, बस अंतर इतना है कि विवाह के बाद राम जी का वनवास हुआ और विवाह के बाद तुम उदास हो जाते हो। राम का वनवास तुम्हारा उदास, क्यों भाई उदासीनता आ जाती कि नहीं? एक बात आपको बताएं, बड़ी गजब की बात है। एक व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न कर दिया मुझसे, बोले महाराज जी एक बात बताओ। मैंने कहा पूछो, बोलो जल्दी। जब विवाह हो जाता है, पति पत्नी दोनों परिणय बंधन में बंध जाते हैं, तो पत्नी के विवाह के तो तमाम प्रमाण हैं, लेकिन पति के विवाह के प्रमाण एक भी नहीं मिलते। मैंने कहा कैसे कैसे? हमारा दिमाग सनक गया। क्या प्रमाण? बोले जैसे मस्तक में सिंदूर लगा हो तो समझ में आता है कि विवाह हो गया। क्यों भाई? विवाह समझ में आ जाता, सिंदूर लगा है तो कन्फर्म है कि विवाह हुआ। मंगलसूत्र अगर लटका है तो प्रमाण है कि विवाह हुआ है। क्यों भाई? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। मस्तक पर सिंदूर लगा है, मंगलसूत्र लटका है तो कन्फर्म है कि विवाह हुआ है। अब पुरुष के बारे में मैंने कहा एक बात आपको बताऊं, विवाह के बाद इंसान के ऊपर भार आ जाता है। पहले तो पत्नी का भार और फिर संतान का भार। क्यों भाई? आता है कि नहीं आता? पहले पत्नी का भार। सिंदूर देते समय ईमानदारी से बताओ, यही शर्त होती है कि नहीं होती है कि आज से मैं तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति करूंगा, मेरे अलावा किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। ये मांग मैं भर रहा हूं, तुम्हारी हर मांग को मैं पूरा करूंगा, हर मांग को मैं पूरा करूंगा। बोलो भाई, भार हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलो। आप वचनबद्ध हुए कि नहीं हुए? जल्दी बोलो। तो एक पहचान तो यही है कि जब व्यक्ति कोई जिम्मेदारी ले लेता है तो उसमें वजन आ जाता है, गंभीरता आ जाती है। हमने कहा एक प्रमाण तो यही है। दूसरा प्रमाण यह है कि व्यक्ति केवल पत्नी को ही प्राप्त नहीं करता है, वो धर्म पत्नी को प्राप्त करता है। बोलो भाई, केवल पत्नी को ही प्राप्त नहीं करता है। सनातन धर्म में जो परिणय बंधन बनता है उसमें वो पत्नी ही नहीं, धर्म पत्नी। क्यों भाई? क्या? अच्छा एक बात बताओ, अमेरिका की नारी ये कहती है कि मैं धर्म पत्नी हूं, वो कहती मैं वाइफ हूं। वाइफ मानी जो लाइफ खराब कर दे। धर्म पत्नी का अर्थ होता है, धर्म पत्नी हो तुम, अपने पति को पतन के मार्ग से बचावे और धर्म में लगावे, वही है धर्म पत्नी। पति को पतन के मार्ग से बचावे और धर्म में लगावे, वो धर्म पत्नी। इसलिए अपना परिचय ये मत दिया करो कि मैं इनकी वाइफ हूं, धर्म पत्नी हूं। तुम भी कहा करो पत्नी के लिए मेरी धर्म पत्नी, वाइफ नहीं। ये मलेच्छों की भाषा मत सीखो ज्यादा, केवल जितनी आवश्यकता पड़े इस भाषा का यूज करो, याद रखना। लेकिन जहां सनातन के सम्मान की बात आ जावे वहां मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और देव भाषा में समर्पण होना चाहिए हमारा, तभी हम सनातनी हैं, तभी हम सनातनी हैं। ये हमारी मेधा है, ऊर्जा है। हम अंग्रेजी सीखें, उर्दू सीखें, अन्य देश की भाषाओं को सीखें, ये हमारी मेधा है।
लेकिन नहीं नहीं, हम इन पर डिपेंड ना हो जाएं। हमारा समर्पण तो हमारी देव भाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में है। इसलिए परिचय जरा दिया करो तो समझ में आवे कि हाँ कोई सनातनी दंपत्ति परिचय दे रहा। कहा महाराज जी हाँ ये बात तो समझ में आ रही है। मैंने कहा तीसरी बात और सुन लो। जब वो प्रणय बंधन में बंध जाता है तो फिर उसका एक संकल्प हो जाता है, क्या कि नाते रिश्ते भी बहुत बढ़ गए, क्योंकि ससुराल बनी तो रिश्ते बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? क्यों भाई? अब पत्नी पक्ष के भी जितने रिश्ते हैं वो बढ़ गए। अच्छा बोलो, चाहे मातृ पक्ष का रिश्तेदार हो, चाहे पितृ पक्ष का रिश्तेदार हो, चाहे पत्नी पक्ष का रिश्तेदार हो, बोलो ईमानदारी से उनका स्वागत सम्मान करना, उनको भोजन देना तुम्हारे घर में आ जाए तो किसका काम है? बोलो भाई। पत्नी का काम है, पति का काम है। पति पत्नी दोनों मिलकर के सम्मान दें। और इतना ही नहीं, संत महात्मा यदि घर में आ जाए तो उनका सम्मान कराना, गुरु गोविंद को मानना, यज्ञ आदि हो तो सपत्नीक यज्ञ में बैठना, यज्ञ वेदी पर सपत्नीक बैठना। बोलो, यज्ञ वेदी पर अकेले बैठा जाता है कि सपत्नीक? जल्दी बोलो, सपत्नीक। इसलिए पति पत्नी संकल्प लें कि सपत्नीक बैठ करके हम जो है यज्ञ वेदी पर देवताओं को हविष्यान समर्पित करेंगे और अपने पुरखों को प्रसन्न करेंगे। इसलिए प्रतिदिन के यजमानत्व में भी कुछ छूट दी गई है ना, कि 11 एक दिन का 1100 रुपये और पूरे 9 दिन का 11,000। 11 दिन, अरे 11 दिन, हम 9 की बात कर रहे हैं। 11 दिन का 11,000 है, और एक दिन का वो सिस्टम तो वही सिस्टम आ गया भाई, सिस्टम वही है। इसलिए अपने आप को धन्य धन्य कर लो, तभी तो हम कहेंगे कि तुम सनातनी दंपत्ति हो। मैंने कहा ये सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, इसलिए पति में वजन आ जाता है, व्यक्तित्व उसका वजनदार हो जाता है, उसमें गंभीरता आ जाती है, शालीनता आ जाती है, विनम्रता आ जाती है। ये संपूर्ण प्रमाण है। बोले महाराज जी कोई और ऐसा प्रमाण बताओ जो हमारे दिमाग में बैठ जाए। हमने कहा ये मूर्ख आदमी है, कितना समझा। मैंने कहा एक बात बता दें तो तुम्हारे हिसाब से बता दूं। मैंने कहा पत्नी के मस्तक पर सिंदूर है, मंगलसूत्र लटका है, तो ये प्रमाण है विवाह हो गया। लेकिन पति का प्रमाण? बोले हाँ, हमने कहा बताए तो हैं 3-4 प्रमाण, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं हो, तो मैं बता रहा हूं। नारी के विवाह का प्रमाण है कि सिंदूर और मंगलसूत्र, ये मंगलसूत्र लटका हो, विवाह हो गया। और जिस आदमी का मुंह लटका हो तो विवाह हो गया। मुंह लटका हो, क्योंकि विवाह के बाद बोलो क्या उदास हो जाते हो, जबकि जीवन में प्रसन्नता आनी चाहिए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आप उदास हो जाते हो। लगता है कि पति पत्नी में वैचारिक तालमेल नहीं है, यही उदासीनता का कारण है। वैचारिक तालमेल ना होने के कारण ही उदासीनता छा जाती है। इसलिए विचारों का तालमेल बना करके चलें पति पत्नी दोनों। लेकिन एक बात बताएं आपको, ये कभी नहीं सोचना है, कोई नारी इस बात को बिल्कुल ना सोचे कि स्वामी जी कहीं ना कहीं मेरे जीवन में ये कमी थी कि मैं पति की सेवा नहीं कर पाई और पति मुझसे पहले ही चला गया, मेरे में कमी थी। ये विधि का विधान है। माता कौशल्या जैसी महान नारी को भी पति का वियोग बर्दाश्त करना पड़ा।
बोलो करना पड़ा कि नहीं? अब मैं पूछना चाहता हूं कि कई में कमी हो सकती है, लेकिन कौशल्या जी में कौन सी कमी है जरा बता दो। सुमित्रा जी में कौन सी कमी है जरा बता दो। कोई माई का लाल बतावे कि कौशल्या जी में ये कमी है, सुमित्रा जी में ये केकई की हजारों कमियां तुम निकाल सकते हो, लेकिन कौशल्या जी और सुमित्रा जी की कमियां नहीं निकाल पाओगे। लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ, अगर वैधव्य इन्हें मिला है तो वो कर्मों का फल है कि नहीं? और याद रखना, कर्मों का फल क्या है? कर्मों का फल यही है कि महाराज श्री दशरथ को इसलिए मरना पड़ा क्योंकि श्रवण के माँ बाप ने उन्हें श्राप दे दिया था, इसलिए श्राप के कारण मरने के लिए मजबूर हो। बोलो ये कर्म आ गया कि नहीं आ गया? राम का वनवास आ गया कि दशरथ जी महाराज को श्राप मिला? ये कर्म कर रहा है। श्रवण कुमार के माँ बाप ने श्राप दिया था कि जिस तरह से पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मैं प्राण त्याग रहा हूं, वैसे ही दशरथ तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण त्यागो। बोलो कर्म आ गया कि नहीं आ गया? सामने कर्म आ गया है। इसलिए भैया ये कर्म जो है सुधारो, और यदि बिगड़ गया है तो सुधरने का चांस तुम्हें आज मिल गया है। समरसता महाकुंभ रुद्र महायज्ञ। बोलो भाई ये कर्म को सुधारने का मौका मिला है कि नहीं मिला है? अगर कर्म बिगड़ जावे तो एक बात आपको बतावे, पुत्र तो होता दशरथ के, लेकिन राम जैसा श्रवण के माँ बाप ने श्राप दिया था कि पुत्र के वियोग में तुम प्राण त्यागोगे, तो सामान्य पुत्र भी हो सकता था। लेकिन दशरथ जी ने कर्म को, बिगड़े हुए कर्म को सुधार लिया, क्योंकि उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ की वेदी को स्वीकार किया है और यज्ञ से ही आशीर्वाद और वरदान प्राप्त किया। बोलो किया कि नहीं? सुधरने का मौका, कर्म के सुधरने का मौके का हेतु कौन बन गया? यज्ञ बन गया। बोलो बना यज्ञ कि नहीं? और उस यज्ञ से पुत्र तो मिला, लेकिन परमात्मा ही पुत्र बन के आया। मैं कहता हूं कि मरना तो पड़ेगा ही, कभी ना कभी मरना पड़ता, लेकिन कम से कम आज ऐसा पुत्र मिला है कि दशरथ जी की गाथा गाई जा रही है कि नहीं गाई जा रही है? बोलो दशरथ के कर्तृत्व के कारण गाई जा रही है कि राम के कारण गाई जा रही है? राम पुत्र बन के आए इसलिए गाथा गाई जा रही है। तो दशरथ जी के कर्म को किसने सुधारा है? जल्दी बोलो। बिगड़े हुए कर्म को यज्ञ ने सुधारा है। इसलिए तुम सबको भी कर्म, बिगड़े हुए कर्म हमारा सुधर जावे, इसके लिए रुद्र महायज्ञ है। इसमें बैठ जाना, आहुतियां दे देना, बिगड़ा हुआ कर्म तुम्हारा सुधर जाए, बिगड़ा हुआ कर्म सुधर जाएगा। इसलिए स्वर्णिम अवसर आया है, ये स्वर्णिम काल आया है, इसमें चूकना नहीं है। राम का वनवास याद रखना जगत के कल्याण के लिए। बोलो किसके कल्याण के लिए है? जगत के कल्याण के लिए है, जगत के मंगल के लिए। इसलिए कैकेयी जी इसमें कुछ नहीं कर रही है, राम जी जो करवा रहे हैं वही कैकेयी जी कर रही है। और राम जी की इच्छा है कि मुझे बन जाना है। दशरथ जी ने कहा कि मैं प्राण त्याग दूंगा। कैकेयी जी ने कहा इसके बारे में विधाता जाने। अच्छा एक बात बताओ, मरने वाला कितना हूं, मरने की बात सोचे, लेकिन बचाने वाला अगर बचा ले तो फिर बोलो मरने वाला रह जाता है कि नहीं? कि मैं तो मर रहा था लेकिन बच गया, बचाने वाले ने बचा लिया। और बचते बचते कोई कितना ही बचे, बचते बचते कितना ही बचे, अगर विधाता की इच्छा नहीं है तो अंत में गरुड़ पुराण बचे। अंत में क्या बचे बोलो भाई? गरुड़ पुराण बच के ही रहेगा, मान ही नहीं सकता है। गरुड़ पुराण बचे।
इसलिए मैं कहता हूं भगवान के ऊपर छोड़ दो। किसके ऊपर छोड़ना है बोलो भाई? अपने जीवन को भगवान के ऊपर छोड़ना है। इसलिए राम जी की इच्छा जो थी वही इच्छा में कैकेयी अम्मा ने अपनी इच्छा मिला दी। दशरथ जी ने कहा कैकेयी अब तुझसे कहना व्यर्थ है, क्योंकि तू मेरी एक बात भी नहीं सुन रही है। अब मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहूंगा। अच्छा किससे कहेंगे? भगवान शंकर से मैं कहूंगा, भगवान शिव से मैं कहूंगा कि हे भगवान शिव, आप मेरी भी रक्षा करो और राम को बन जाने से रोको। अच्छा शिव जी पावरफुल है कि नहीं? भगवान शंकर पावरफुल है। अगर राम जी को रोकेंगे तो राम जी को रोकना पड़ेगा, और यदि प्राण दशरथ जी के जाएंगे तो काल आएगा, महाकाल रोकेगा, हट जा काल। तो बोलो महाकाल के कहने से काल हट जाएगा कि नहीं? महाकाल के कहने से काल हट जाएगा और राम जी भी बैक हो जाएंगे। भगवान शंकर कहेंगे नहीं जाना है वन, अयोध्या में रहो। इतना सम्मान करते हैं प्रभु राम शिव जी का कि मानेंगे और तुरंत रुक जाएंगे। पावर है ये। इसलिए दशरथ जी ने कहा कि व्यर्थ में मैं माथा पच्ची कर रहा हूं, तुझे मना रहा हूं, समझा भी रहा हूं, लेकिन तू समझ नहीं रही रे। अब मेरी आंखों से ओझल हो जाता है, हट जा। इसलिए सुमीरी महेश, सुमीरी महेश कहानी हो री, विनती सुनो सदा शिव मोरी, विनती सुनो सदा शिव मोरी। बोलो दशरथ जी ने किससे प्रार्थना की है? भगवान शंकर। सुमिरी महेश ही कहानी हो री, 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 विनती सुनहु सदा शिव मोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी, 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 आरती हरहु दीन जन जानी। सुमिर महेश है, हे शशांक शेखर भूत भावन, ये दशरथ आज प्रार्थना कर रहा है अयोध्या को बचाओ, अयोध्या के सम्राट को बचाओ और राम को बन जाने से रोको। मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरी रक्षा करो, अयोध्या की रक्षा करो। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा पार्वती मैं अयोध्या जा रहा हूं। पार्वती अम्मा ने कहा अयोध्या की स्थिति संवेदनशील है, मत जाओ। क्यों? वहां का सम्राट मरने के लिए तैयार है और उस सम्राट के कर्म मरने के लिए विवश कर रहे हैं।
इसलिए आप मत जाओ। भगवान शंकर ने कहा साधारण से साधारण बुलाता है तो मैं जाता हूं। मेरे इष्ट ने पिता के रूप में स्वीकार किया है। वो साधारण सम्राट नहीं है जिसका मैं सम्मान करता हूं, वो उनका पिता है। मैं जाऊंगा, मैं नहीं मान सकता। पार्वती जी ने कहा ठीक है, अब आप नहीं मान सकते हो तो चले जाओ, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि इस समय जो है कंडीशन ठीक नहीं है अयोध्या की, इसलिए जो भी काम करना हो कैलाश पर बैठे बैठे कर दो, सामने मत जाओ। और कहीं ऐसी कंडीशन हुई कि राम जी बन चले गए तो बदनामी आपको मिलेगी। शंकर जी आए थे ये सब कराने के लिए, बदनामी मिलेगी कि नहीं? शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, मेरी सत्ता स्वतंत्र है। जज निर्णायक होता है कि नहीं होता है, जल्दी बोलो। लेकिन जज निर्णायक होता है वो संविधान के अनुसार डिसीजन देता है, पत्नी के कहने पर नहीं देता। और जो जज पत्नी के कहने पर डिसीजन देने लग जाता है उसका डिमोशन हो जाता है। फिर प्रमोशन नहीं होता है, क्या होता है? डिमोशन होता है। एक दिन इतनी खराब कंडीशन हो जाती कि उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं। इसलिए भगवान शंकर ने कहा मैं निर्णायक भूमिका में हूं और मैं स्वतंत्र हूं। जो विधान कहेगा मैं वही डिसीजन दूंगा, जो संविधान कहेगा मैं उसी के अनुसार डिसीजन दूंगा, उसी के अनुसार डिसीजन दूंगा। पार्वती जी ने कहा ठीक है चले जाओ महाराज। शंकर जी आ गए। ये रामायण का प्रमाण, अयोध्या कांड का प्रसंग सुना रहा हूं, अयोध्या कांड का ही प्रमाण दे रहा हूं। और छंद सोरठा दोहा चौपाइयों को प्रमाणित करके ही सिद्ध कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं उत्तरकांड का छंद सोरठा चौपाई अयोध्या कांड से जोड़ दूं, नहीं, अयोध्या कांड का ही प्रमाण मिलेगा। ये राम कथा है। राम कथा में जितने भी प्रमाण हो रामचरितमानस के ज्यादा। बोलो भाई हो कि नहीं हो? भगवान शंकर आ रहा। प्रमाण क्या है? सुमिरी महेश। अब कैकेयी जी वहीं पास में ही बैठी है, याद रखना शंकर जी आ रहे हैं। और वहां केवल अभी दो हैं, महाराज दशरथ और कैकेयी। और भवन कोप भवन है, कनक भवन नहीं है, सुंदर भवन नहीं है, कोप भवन। कोप भवन का मतलब होता है जहां पर अंधकार, नाराजगी कमरा कह लो उसको, कोप भवन। अयोध्या में कोप भवन था, ये प्रमाण है। दिल्ली में हमारी कथा हो रही थी, एक आर्किटेक्ट आए, बोले महाराज मैं बड़ी बड़ी हवेलियां बनवाता हूं, लेकिन आज तक किसी ने, आप आज कोप भवन की कथा सुना रहे हैं, किसी ने डिमांड ही नहीं की कि हमारी हवेली में, ये बिल्डिंग में अलग से कोप भवन बन जाए। बोले आज तक किसी ने नहीं कहा, मैंने अपने नक्शे में कोप भवन। मैंने कहा ऐसा है, ये पहले कभी कभी नाराज होती थी तो अलग से कोप भवन बनता था। अब ऑलरेडी 24 घंटे टेम्परेचर हाई, पूरा घर ही कोप भवन बन गया, तो अलग से बनवाने की क्या जरूरत है? अलग से क्या बनवाओगे जब कोप भवन जो है, बोलो भाई पूरा मकान ही बना हुआ है। कोप भवन मत बनाओ अपने घर को। माताओं बहन बेटियों, तुम्हारे चरित्र के प्रभाव से तुम्हारे घर में परिवर्तन आ सकता है, इसलिए कोप भवन बनने से रोक सकती हो तो तुम रोक सकती हो। इसलिए कोप भवन नहीं बनाना है, अपने घर को कनक भवन बनाना है, पूरा घर अयोध्या बन जाएगा। कनक भवन बन गया तो अयोध्या बन जाएगा।
इसलिए कनक भवन, कोप भवन से बचो। आज कोप भवन सुन सकते उड़ाओ, पैर नहीं पड़ रहे हैं आगे। कोप भवन क्यों पहुंच गई, क्या कारण है? और देखा तो वास्तव में स्थिति बड़ी प्रतिकूल थी। आज दो ही हैं कोप भवन में, एक है महाराज दशरथ और दूसरी तीसरे भगवान शंकर आ रहे हैं कोप भवन में।